क्या आप कभी सजदे में रोए हैं? क्या आपने कभी दिल की गहराइयों से दुआ मांगी है और जवाब में सिर्फ खामोशी महसूस की है? आप नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छे काम भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की परेशानियां, आपकी मुश्किलें, आपके दिल का बोझ कम होने का नाम ही नहीं लेता। एक पल को लगता है जैसे आप पुकार रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा। आपको महसूस होता है कि अल्लाह आपसे कहीं दूर है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि वो हमेशा आपके साथ था और उसकी मदद पाने की एक सबसे मजबूत चाबी खुद आपके पास है। आज हम उसी चाबी के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देती है। आप सोचते हैं कि आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। आप अपने आसपास देखते हैं शायद ऐसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है, भले ही वो इबादत में आपसे कम हो, और आपको लगता है कि आपके हाथ खाली हैं। ये ख्याल दिल तोड़ देता है। ये अकेलापन आपको अंदर से खाने लगता है। आप थक जाते हैं। लेकिन आज इस कहानी को सुनने के बाद आपका ये नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि अल्लाह की मदद असल में काम कैसे करती है। ये कहानी है खालिद की, एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल आपकी ही तरह महसूस कर रहा था। खालिद एक छोटा सा कारोबारी था। शहर के एक कोने में उसकी कपड़ों की एक पुरानी सी दुकान थी। वो 5 वक्त का नमाजी, जबान का सच्चा और दिल का नेक इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी हराम का 1 रुपया भी अपने घर नहीं लाया। उसकी एक बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बहन जिसकी शादी की उम्र हो चली थी। खालिद दिन रात पिस रहा था। वो फजर में उठता, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करता, या अल्लाह, मेरे कारोबार में बरकत दे, मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता भेज दे, मेरी मां को सेहत दे। और फिर दुकान पर जाकर बैठ जाता। लेकिन हालात नहीं बदल रहे थे। उसका कारोबार दिन ब दिन मंदा पड़ता जा रहा था। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन स्टोर्स उसकी छोटी सी दुकान को निगल रहे थे। जो गिने चुने ग्राहक आते, वो भी उधार मांगते और फिर महीनों तक नजर नहीं आते। घर में मां की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और बहन के लिए जो भी रिश्ते आते, वो उसकी घड़ी भी देखकर दरवाजे से ही लौट जाते। खालिद हर रात तहज्जुद में रोता। वो अल्लाह से पूछता, या रब, मुझसे कहां गलती हो रही है? मैं तो तेरी हर बात मानने की कोशिश करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता। फिर मेरी मुश्किलें खत्म क्यों नहीं होती? क्या तू मुझसे नाराज है? क्या तू मेरी सुन नहीं रहा? उसका दिल भारी होता जा रहा था। कभी कभी शैतान उसके दिल में वसवसे डालता। देखो खालिद, लोग कैसे कैसे गलत काम करके कामयाब हो रहे हैं और तुम अपनी नेकी का झंडा लेकर बैठे हो। क्या मिला तुम्हें? उसे लगने लगा था कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है। उसका यकीन डगमगाने लगा था। वो नमाज तो पढ़ता, पर अब उसकी दुआओं में वो पहले जैसी तड़प नहीं रही थी। वो बस एक रस्म बन गई थी। उसे लगने लगा था कि कुछ नहीं बदलेगा। वो हिम्मत हार चुका था। एक शाम जब दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और उसे मां की दवाइयों के लिए पैसे उधार लेने पड़े, तो वो पूरी तरह टूट गया। वो दुकान बंद करके पास की एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक खामोश चीख, या अल्लाह, बस अब और नहीं। वो मस्जिद के एक कोने में चुपचाप बैठा था। तभी एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने खालिद के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, परेशान हो? दिल में कोई बोझ है तो कह दो, शायद हल्का हो जाए। खालिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पूरी कहानी उन बुजुर्ग को सुना दी। अपनी मेहनत, अपनी नमाजें, अपनी दुआएं और अपनी नाकामियां। उसने कहा, बाबा जी, मैं थक गया हूं। मुझे लगता है अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं?
बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अल्लाह से मदद मांगते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद को बुलाने के लिए एक खास चाबी लगती है? तुम दरवाजा तो खटखटा रहे हो, लेकिन सही चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। खालिद ने हैरानी से पूछा, चाबी? कैसी चाबी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, उस चाबी का नाम है सब्र। उन्होंने आगे कहा, बेटा, तुम समझते हो सब्र का मतलब है चुपचाप जुल्म सहना या हार मानकर बैठ जाना? नहीं, इस्लाम में सब्र का मतलब ये नहीं है। उन्होंने समझाया, सब्र के 3 हिस्से होते हैं और जब तक ये तीनों पूरे न हो तब तक बात नहीं बनती। पहला है मुसीबत पर सब्र, अस्सब्र अला अल बला। इसका मतलब है कि जब तुम पर परेशानी आए तो शिकवा मत करो। ये मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये कहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ये मानना कि ये परेशानी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, सजा नहीं। दूसरा है नेकी पर सब्र, अस्सब्र अला अत्ताआ। इसका मतलब है कि नेकी के रास्ते पर टिके रहना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा हलाल कमाना, ये सब नेकी पर सब्र है। जब तुम्हें कोई नतीजा नहीं दिख रहा, फिर भी तुम नमाज पढ़ रहे हो, यही तो असली सब्र है। इस पर डटे रहना ही इबादत है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, वो है गुनाह से सब्र, अस्सब्र अन इल मासिया। इसका मतलब है हराम से खुद को रोके रखना। जब दुनिया तुम्हें गलत रास्ते से कामयाबी का लालच दे, जब शैतान कहे कि एक झूठ बोलने से या थोड़ा धोखा देने से तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, उस वक्त उस गुनाह से रुक जाना ही सब्र है। बुजुर्ग ने खालिद की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो ये नहीं कहता कि अल्लाह दौलत वालों के साथ है या ताकत वालों के साथ है। वो कहता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। जब तुम मुसीबत में शिकायत नहीं करते, जब तुम मुश्किल में भी नेकी नहीं छोड़ते, और जब तुम हराम के मौके को ठुकरा देते हो, तब तुम अल्लाह को साबित करते हो कि तुम उस पर यकीन रखते हो। तब तुम वो चाबी लगाते हो और फिर मदद का दरवाजा खुलता है। उन्होंने समझाया, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुन रहा था, तुम्हारा हर एक आंसू देख रहा था, लेकिन वो तुम्हें तैयार कर रहा था। वो तुम्हारे दिल को इतना मजबूत बना रहा था कि जब वो तुम्हें नेमतें दे तो तुम उन्हें संभाल सको। अगर वो तुम्हें बिना सब्र सिखाए सब कुछ दे देता तो शायद तुम गुमराह हो जाते। बेटा, अल्लाह की देरी इनकार नहीं होती, उसकी देरी में हिकमत छुपी होती है। खालिद को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जमी धूल को साफ कर दिया हो। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी नमाजें और दुआएं बेकार नहीं जा रही थीं। वो तो असल में नेकी पर सब्र कर रहा था। उसका गरीबी में हराम न कमाना गुनाह से सब्र था। बस एक चीज की कमी थी, मुसीबत पर सब्र, यानी दिल से शिकायत को निकाल फेंकना। उसने उन बुजुर्ग का हाथ चूम लिया और घर वापस आ गया। उस रात उसने फिर तहज्जुद पढ़ी, लेकिन आज उसकी दुआ अलग थी। आज उसने ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे। आज उसने कहा, या अल्लाह तू जिस हाल में रखे मैं राजी हूं, बस मुझे सब्र दे, मुझे सब्रे जमील अता कर और अपने हर फैसले पर राजी रहने की तौफीक दे। उस दिन के बाद खालिद बदल गया। मुश्किलें अब भी थीं,
दुकान अब भी वैसी ही चल रही थी, लेकिन खालिद के अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। अब वो परेशान नहीं होता था। कोई ग्राहक ना आता तो वो मुस्कुराकर कुरान पढ़ने लगता। कोई उधार मांगता तो नरमी से बात करता। उसके चेहरे पर हर वक्त एक शांति रहने लगी, ये जानते हुए कि अल्लाह उसके साथ है। उसने अपनी परेशानियों को अल्लाह के हवाले कर दिया था और खुद सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहा था, नेकी पर टिके रहना। कुछ हफ्ते गुजरे। एक दिन एक बड़ा कारोबारी अपनी गाड़ी से उसकी दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसकी नजर खालिद पर पड़ी, जो खाली दुकान में चेहरे पर मुस्कान लिए तस्बीह पढ़ रहा था। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो अंदर आया और उससे बात करने लगा। वो खालिद की ईमानदारी, उसकी बातों के सुकून और उसके सब्र से इतना मुतस्सिर हुआ कि उसने खालिद को अपने नए गारमेंट शोरूम का मैनेजर बनने की पेशकश कर दी। तनख्वाह इतनी थी जितनी खालिद ने कभी सोची भी नहीं थी। अल्लाह की मदद आई थी, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिसका खालिद इंतजार कर रहा था। कुछ ही महीनों में खालिद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस कारोबारी का दिल जीत लिया। उसकी बहन की शादी एक बहुत अच्छे घराने में हो गई। उसकी मां को बेहतरीन इलाज मिला। सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया, और ऐसा दिया कि खालिद के पिछले सारे गम एक बुरे ख्वाब की तरह लगने लगे। ये सिर्फ खालिद की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी खालिद की तरह महसूस करते हैं। हम अल्लाह से मांगते हैं, रोते हैं और फिर थक कर मायूस हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी हर आजमाइश, हर देरी अल्लाह की एक हिकमत का हिस्सा है। वो हमें सजा नहीं दे रहा होता, वो हमें आने वाली नेमतों के लिए तैयार कर रहा होता है। वो हमारे सब्र को आजमाता है। याद रखिए, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। सब्र का मतलब है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। सब्र का मतलब है दिल में ये यकीन रखना कि अल्लाह आपके लिए जो करेगा वो बेहतरीन होगा। आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। या तो वो आपको दुनिया में मिल जाती हैं, या अल्लाह उनके बदले आप पर आने वाली कोई मुसीबत टाल देता है, या फिर उन्हें आखिरत के लिए एक खजाने की तरह जमा कर लेता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मायूस मत होना, शिकायत मत करना। बस ये देखना कि क्या आप सब्र की चाबी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप मुश्किल में भी शुक्रगुजार हैं? क्या आप नेकी पर डटे हुए हैं? क्या आप गुनाह के मौके को ठुकरा रहे हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है और उसकी मदद बहुत करीब है। बस सब्र का दामन थामे रखिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और के भी काम आ सकता है जो शायद आज मुश्किल में है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दे। या अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, जो भी इस पैगाम को सुन रहा है उसके दिल की थकान को दूर कर दे। या अल्लाह, उनके दिलों में जो बेचैनी है उसे सुकून में बदल दे। उन्हें सब्र जमील अता फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे और उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हम सब कमजोर हैं, तू ताकत वाला है। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।